और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा फैसला, बीएन चंद्रप्पा बनाए गए राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में अगले महीने विधानसभा चुनाव का आयोजन किया गया है। चुनाव से कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने बड़ा फैसला किया और कर्नाटक इकाई की कार्यकारी के लिए नए अध्यक्ष की नियुक्ति की है। दोस्तों, कांग्रेस ने रविवार को बीएन चंद्रप्पा को अपनी राज्य इकाई का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो कहते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रामलला के दर, सीएम शिंदे, फडणवीस, संजय राउत बोले हमारे साथ तो नहीं गई बीजेपी, अब गद्दारों की उंगली पकड़ कर गई अयोध्या। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचे हैं। उनके अयोध्या जाने पर राज्यसभा सांसद और उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने तंज कसा है। संजय राउत ने कहा है कि मैं भी कई बार अयोध्या जा चुका हूं, लेकिन बीजेपी हमारे साथ तो नहीं आई थी। जब बाबरी का मुद्दा हुआ था तब वो भाग गए थे और अब गद्दारों की उंगली पकड़ कर जा रहे हैं। ऐसे लोगों को प्रभु श्री राम का आशीर्वाद नहीं मिलता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अयोध्या पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चौपट, अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चौपट हैं। अस्पतालों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। मरीजों के इलाज में घोर लापरवाही हो रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने शनिवार को अपने एक बयान में कहा कि यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। अस्पताल में न डॉक्टर है और न ही दवाएं हैं। जांच की समुचित व्यवस्था न होने के कारण गंभीर मरीजों को दर दर भटकना पड़ रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने पद संभालते ही तेजी से छापेमारी शुरू की थी, लेकिन अब वो भी पस्त हो गए हैं क्योंकि विभागीय बजट कम होने से अधिकारी भी अब उनकी नहीं सुनते हैं। उन्होंने कहा कि खुद प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी और मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में ही स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, तो इस सरकार से प्रदेश की जनता क्या उम्मीद करे। सरकारी अस्पताल खुद बीमार हो चले हैं, दलालों के जाल में मरीज लूट रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने दी अमित शाह को चुनौती, कहा यूपी में चाहे जहां से लड़ ले चुनाव, मैं तैयार हूं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार किया और कहा कि मैं अमित शाह के खिलाफ यूपी की किसी भी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। बता दें कि शुक्रवार को अमित शाह उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी महोत्सव में शामिल होने पहुंचे थे और यहां उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर कटाक्ष किया था। इस बयान पर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने जवाब देते हुए कहा कि इस देश में मौजूदा सरकार की जितनी चिंता कांग्रेस और राहुल गांधी के चुनाव की रहती है, उतनी चिंता जनता की क्यों नहीं रहती। वहीं दोस्तों, आचार्य ने कहा कि मैं अमित शाह को चुनौती देता हूं, उन्हें यूपी की जिस भी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना है वो लड़े, हम उनके खिलाफ उसी सीट पर चुनाव लड़ने को तैयार हैं। राहुल गांधी की बराबरी अमित शाह कभी नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी आम जनमानस के नेता हैं, उन्हें भीड़ में जाने से डर नहीं लगता। राहुल गांधी ने जनता के दिलों में जगह बनाई है, जबकि आपके आगमन पर विपक्षी नेता नजरबंद किए जाते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी को टिकट बांटने में छूट रहे पसीने, कड़ी मेहनत कर रहे हैं शाह और नड्डा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक रविवार को हो सकती है और इस बैठक में बीजेपी कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की सूची पर अंतिम मुहर लगा सकती है। सबसे खास बात यह है कि राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार रविवार को कर्नाटक दौरे पर रहेंगे और इससे पहले शनिवार को सुबह और शुक्रवार को देर रात तक भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई मैराथन बैठक में उम्मीदवारों की लिस्ट पर विस्तार से मंथन किया गया। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आज कर्नाटक के चुनाव से जुड़ी आ रही है बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में जुटे खड़गे अन्य विपक्षी दलों संग अगले महीने करेंगे बैठक। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में कांग्रेस के सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने अडानी समूह के खिलाफ लगे आरोप पर संयुक्त संसदीय समिति जांच की मांग पर संदेह जताया है, जबकि कांग्रेस समेत 19 विपक्षी दल जेपीसी की जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर खड़गे ने सभी विपक्षी दलों को एक करने की कोशिश भी की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अडानी की सच्चाई को लेकर यहां पर जबरदस्त हमला किया है राहुल गांधी ने। कहा है सच्चाई छिपाते हैं, रोज भटकाते हैं, लेकिन सवाल वही कि अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ की बेनामी संपत्ति
किसकी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अडानी मामले को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करके पूछा कि सच्चाई छुपाते हैं इसीलिए रोज भटकाते हैं। सवाल वही है कि अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए बेनामी पैसे किसके हैं। दरअसल अडानी के मामले में राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं, किसी से डरने का नाम नहीं ले रहे हैं। दोस्तों ये ट्वीट आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से राहुल गांधी ने हमला किया है। और इस फोटो को भी जरा ध्यान से देखिए, इसमें लिखा हुआ है गुलाम, इसी के साथ सिंधिया, इसी के साथ किरण और इसी के साथ हिमंता और अनिल, ये सारे नाम लिखे हैं और बीच में लिखा है अडानी। यानी कि कांग्रेस ये कहना चाह रही है कि एक अडानी को बचाने के लिए इतने सारे नेताओं को मैदान में उतार दिया गया है, जिसमें चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो, सिंधिया हो, किरण रिजिजू हो, हेमंत विश्व शर्मा हो और ये अनिल कौन है ये आपको पता होगा। दोस्तों यहाँ पर जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पार्टी हमलावर है। राहुल गांधी ने मंगलवार को अडानी की कंपनियों में धन के लेन देन पर फिर से सवाल उठाया था। उन्होंने पत्रकारों से कहा था कि आप ये क्यों पूछते हैं कि बीजेपी क्या कहती है। एकमात्र सवाल जो है वो ये है कि अडानी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। और इससे पहले ट्वीट करके कहा था कि 20,000 करोड़ रुपए अडानी की शेल कंपनियों में बेमानी पैसे किसके हैं। प्रधानमंत्री चुप, कोई जवाब नहीं। 2,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चीन ने छीन ली, जगह के नाम बदल रहे हैं, प्रधानमंत्री चुप, कोई जवाब नहीं। प्रधानमंत्री जी आखिर इतना डर क्यों। तो दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि डर रहे हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि राहुल गांधी तो यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं आप बताते, क्यों चुप है, क्यों नहीं बताते कि 20,000 करोड़ रुपए अडानी की शेल कंपनियों में किसकी है और 2,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चीन ने हड़प ली है, छीन ली है, उस पर आप चुप क्यों हैं। और अरुणाचल में जो चीन जगहों के नाम बदल रहा है, इस सब को लेकर के आप चुप क्यों हैं, आखिरकार आप इतना क्यों डर रहे हैं। इससे एक दिन पहले अपने फेसबुक पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि प्रधानमंत्री जी सवाल पूछे काफी दिन हो गए, आपका जवाब अब तक नहीं आया, इसीलिए फिर से दोहरा रहा हूं, 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी के इन सवालों से बीजेपी को फर्क नहीं पड़ रहा है। बीजेपी रोज अपने नेताओं को भेज के, अपने प्रवक्ताओं को भेज के कुछ ना कुछ कह के इन खतरों को टाल रही है। लेकिन आपको बता दें कि सवाल प्रधानमंत्री से पूछा जा रहा है और जवाब की उम्मीद भी उन्हीं से की जा रही है, ना कि राहुल गांधी पर व्यक्तिगत हमले की उम्मीद की जा रही है। दोस्तों बीजेपी चाहती है कि राहुल गांधी पर व्यक्तिगत हमले करके उनके सवाल को दरकिनार कर दिया जाए, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता और विपक्ष भी इस वक्त एक्टिव है और वो इसको होने नहीं देंगे। सवाल साफ है, 20,000 करोड़ किसका है और प्रधानमंत्री चुप क्यों है। तो दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री को बाकी नेताओं को ना भेजकर खुद सामने आना चाहिए और इसका जवाब देना चाहिए? तो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि तमिलनाडु से आ रही है, जहां पर पीएम मोदी का जबरदस्त विरोध यहां पर लोगों ने किया है। और तमिलनाडु दौरे पर थे पीएम मोदी और यहां पर जो विरोधी हैं उन्होंने ये मांग तक उठा दी कि पीएम मोदी को पैर तक नहीं रखने दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध अभी भी जारी है और कांग्रेस और विभिन्न द्रविड़ संगठनों ने इसको किया है। आपको बता दें कि #GoBackModi भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और कांग्रेस राहुल गांधी की अयोग्यता का विरोध कर रही है। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी, उसके बाद जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में गुस्सा है, वहां लोगों में भी गुस्सा है और उन्होंने इसका जो बदला है वो पीएम मोदी गो बैक हैशटैग को वायरल करवा करके लिया है। और तमिलनाडु जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो उनका विरोध करके लिया है, काले झंडे दिखाए गए हैं, काले कपड़े पहन के इन लोगों ने विरोध किया है। और दोस्तों इतना ही नहीं, आपको बता दें कि विरोध करने के साथ साथ ये मांग भी रखी है कि प्रधानमंत्री को तमिलनाडु में कदम नहीं रखने दिया जाए। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में कांग्रेस को 130 से अधिक सीटों की उम्मीद, अपने दम पर सत्ता में आएगी पार्टी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष नेता और कांग्रेस के कद्दावर नेता सिद्धारमैया वरुणा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को बताया कि ये उनकी आखिरी चुनावी लड़ाई होगी और वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। सिद्धारमैया ने कहा कि मैं वरुणा सीट से चुनाव लड़ रहा हूं क्योंकि मेरा पैतृक गांव इस निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये मेरा आखिरी चुनाव होने जा रहा है, मैं चुनावी राजनीति से संन्यास ले लूंगा। उन्होंने आगे कहा कि वो सक्रिय राजनीति में रहेंगे लेकिन चुनाव के बाद दिल्ली में किसी भी पद को स्वीकार नहीं करेंगे। दोस्तों इसी बीच उन्होंने कहा कि हम इस बार कर्नाटक में 130 से ज्यादा सीटें जीतने की उम्मीद कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी अपने दम पर बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। लोगों ने सरकार बदलने का फैसला कर लिया है, मैं वरुणा से चुनाव लड़ रहा हूं। तो दोस्तों क्या आपको भी ऐसा
ऐसा लगता है कि लोगों ने सरकार बदलने का फैसला कर लिया है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत